जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इस संसार में जो भी विद्याएं हैं, आप इस संसार में जिस चीज़ की भी विद्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मा को जानने की विद्या। इसी को गीता के अध्यायों की पुस्तिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है। यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसे हर कोई अनुभव कर सकता है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं है दोस्तों। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है दोस्तों। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना संसार स्पष्ट नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, बस हमें लगता है कि आत्मा हमसे बहुत दूर है, हम आत्मा को जानते ही नहीं, परंतु ऐसा है ही नहीं। संसार हमसे बहुत दूर है परंतु आत्मा हमारे बहुत नज़दीक है। इसे जानने की बात है, समझने की बात है। हम अपने बालकपन में देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहे, क्रियाएं वही नहीं रही, विचार वही नहीं रहे। सब कुछ बदल गया। आज हम जो हैं वास्तव में वो नहीं हैं। सब कुछ बदल गया पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले, क्योंकि हम एक आत्मा हैं और हम बदल ही नहीं सकते। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर ही है और जो बदल गया वह शरीर है। यही आत्मज्ञान है।